रुख करेंगे धराली का, जहां सड़क के रास्ते से पहुंचना अब भी एक चुनौती है। कई किलोमीटर पैदल चलकर धराली तक पहुंचा जा सकता है। टीम आज तक धराली के पास है। रास्ते में जगह जगह तबाही के निशान हैं, सड़कें गायब हैं, मलबे का अंबार है। धराली में भी तबाही के चौथे दिन मिशन रेस्क्यू जारी है। 20 से 50 फीट तक मलबा है और मलबे में जिंदगी की तलाश की जा रही है, जो लगभग नामुमकिन दिखाई दे रही है। 5 लोगों की जान गई है, 9 जवान समेत 60 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 300 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। अंजलि इस्तवाल मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। अंजलि, आपने तो पूरा रास्ता कवर किया है, अब धीरे धीरे जिंदगी इस मलबे के नीचे मिल पाएगी, ये उम्मीद काफी कम होती जा रही, क्योंकि काफी फीट ये ऊंचा मलबा है जिसके अंदर अब जिंदगी को तलाशना, और खास तौर पर अगर स्निफर डॉग्स की भी मदद ली जाती है तब भी एक नामुमकिन सी स्थिति दिखाई देती है। जी बिल्कुल, आप जो कह रही हैं नेहा, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां तक पहुंचना ही अभी दूभर हो रखा है। जो आ रहे हैं वो हेलीकॉप्टर के जरिए वापस आ रहे हैं। सड़क का जो रास्ता है वो सबसे आसान तरीका है कि आप वहां पहुंचे और बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकाल सकें या बड़ी तादाद में वहां पर सामान ले जा सकें, जिससे बचाव का कार्य हो सके, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पा रहा है। मेरे साथ मैं आपसे मुलाकात कराना चाहूंगी, गौतम सेमवाल हैं। ये मुखबा में थे। जो वीडियोस हमने देखे हैं, जो वो मुखबा विलेज से शूट किए गए धराली के, उसके एकदम सामने का विलेज है। ये गंगा माँ का मायका भी कहा जाता है, जहाँ सर्दियों में उनकी मूर्ति आके रहती है। तो यहाँ से वो स्टक थे, उनको रेस्क्यू करके कल लाया गया है। ये अपने घर पहुंचे हैं, ये वहां पर गए थे। इनसे बात करते हैं। इनकी पत्नी भी है, इनकी एक छोटी बेटी भी है, तो चिंता थी परिवार में जाहिर तौर से। इनसे जानते हैं इन्होंने क्या देखा उस समय मंजर। मैम आप भी आ जाइए प्लीज। गौतम, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, आपको पता कैसे चला और क्या देखा? जी मैडम, ये 5 अगस्त का तारीख है और ये 1:30 बजे की बात है। हम लोग गांव में जो है देव पूजा की तैयारी कर रहे थे, और जैसे ही धराली जो हम जहाँ मलबा आया है, जहाँ जो है ये हुआ है, बाढ़ आई है, वहीं पर जो देव पूजा हो चुकी थी। और अब हमारे गांव में जो मुखवा है, वहाँ जो देव पूजा की हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो हमारे गांव के सामने भी जो है आजकल जो है BSNL वालों का 5G का टावर लग रहा है। जो वहाँ मजदूर काम कर रहे थे, उन लोगों ने हम लोगों को अवगत कराया, सीटी बजाया कि पार देखो। हमने कहा कि देखा हमने, तो वहाँ पर जो है अचानक से जो है ग्लेशियर से जो है पूरा मलबा, पत्थर, और उसमें जो है बड़े बड़े पेड़ आ रहे थे। तो हम लोगों ने उनको जो है सीटी बजा के, आवाज मार के जो अवगत कराया, उन्होंने सुन लिया था। इसमें हमारे गाँव के 2 लोग भी थे जो पंडित थे, वहाँ जा रखे, सुधांशु सेमवाल और गोकुल सेमवाल। ये लोग जो है वहाँ पूजा कर रहे थे, प्रसाद बांट रहे थे, तो उनपे जो है अचानक से पानी के छींटे पड़ गए थे। तो जो लोग भागते हुए दिख रहे हैं वो अवगत हो गए थे। आप लोगों की सीटी पहुंच गई थी? हाँ, उनको सीटी पहुंच गई थी, आवाज पहुंच गई थी। क्योंकि जब सुधांशु जी हमारे गाँव आए, वो जो जहाँ से गंगा मैया आती है पैदल, तो उन्होंने हमको बताया कि आप लोगों ने जो है सीटी बजाई, आप लोगों ने आवाज मारी, जिससे जो है हमने सुन लिया था वो चीज। आपने जो है काफी जो है लोगों को जो है बचाया है। ये मंजर कितना भयावह था जब आप देख रहे थे वो नीचे आ रहा? मंजर जो है बहुत खतरनाक था। हम लोगों के जो है मतलब आंखें, हम कुछ नहीं कर पाए उस टाइम पे ना। हम लोगों ने किसी ने जो है वीडियो बना पाई। सबसे पहले मैंने वीडियो निकाली, वो मैंने अपने जो सेमवाल परिवार ग्रुप है उसमें डाला, और जो हमारा ग्राम सभा मुखवा का ग्रुप है उसमें जो है मैंने वो वीडियो डाली। उसके बाद जो है फिर हमने जो है जो कुछ लड़के मार्केट में भाग रहे थे, एक काले रंग की कार भी देखी होगी अपने वीडियो पे, उसमें वो काले रंग की कार जो है आगे गई। वो लड़का जो है जो गाड़ी चला रहा था, अब कहाँ का था वो हमें पता नहीं है, फिर वो आगे जाके जो है कुछ समय बाद जो है वो गाड़ी पे रह गया। उसके बाद उसको जो हमारे जो सैन्य भारतीय सेना की जो वो है, उन्होंने जो है वो हरसिल में जो है हॉस्पिटल में उसको जो है ले गया था। कुछ लोग आप बता रहे थे कि आपके घर तक पहुंच गए जो फंसे थे। जी, वो नीचे कैंप है, 4 धाम का कैंप है, उसमें जो है 4 लड़के वो 5 मार्च के जो है गए हुए थे, वहाँ काम करते थे वो। और वो जो है हमारे गांव से जो पुल है, पैदल पुल है, वहाँ से वो भाग के आए और फिर हमारे घर में आए। उनका जो इतना कम से कम जो है मलबे में दबे हुए थे, फिर भी वो भाग के हमारे घर में आए। फिर उन्होंने जो है कपड़े धुले, फिर हमने उनको जो कपड़े दिए पहनने के लिए, फिर उसके बाद उनको चाय पिलाई, फिर हम उनको कॉन्टेक्ट किया। जो उनके जियाजी थे वो जसपुर रहते हैं, वो लड़के पाटा के बता रहे हैं, 1-2 और 1-2 जो नाड़ के बता रहे हैं।
और वो हमें ठीक कंफर्म है, पता नहीं कहाँ मैं के थे लौटूंगी वो, अंजलि आपके पास। इस बीच आशुतोष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं जो धराली के रास्ते में। आशुतोष, आपने तो पूरा सफर तय किया और कई सारे चैलेंजेस आए। अब मुख्य चैलेंज क्या है, क्योंकि जिंदगी की उम्मीद बेहद कम होती जा रही है और जितने लोग वहां पर फंसे हुए थे, क्या सभी का रेस्क्यू हो गया है? जो लोग दिखाई पड़ पाए थे या जो कहीं पर नजर आए थे, हाँ, उन लोगों को निकाल लिया गया है। इवैक्यूएशन हो चुका है। लगभग 300 से 400 लोगों को, जो गंगोत्री के पास भी जो थे, जो श्रद्धालु फंसे थे, उन्हें निकाल लिया गया। हर्षिल में लाया गया। धराली में अगर जो लोग पाए गए थे उन्हें निकाला गया है। अब कहा ये सबसे पहले इवैक्यू ऑपरेशन था। इवैक्यू ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन में जो स्ट्रैंडेड थे उनको निकालना वो भी लगभग अपने खात्मे की ओर है। अब सर्च ऑपरेशन की बारी है और सर्च ऑपरेशन के लिए हमने देखा हैवी जनरेटर्स कल चिनूक हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किए गए, क्रेन लिफ्ट किए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि दरअसल आपदा का जो मैग्नीट्यूड है कि कैसे सब कुछ तिनकों की तरह बहा। मैं इस समय अब काफी भटवाड़ी का जो इलाका था, धंस रहा था, वहां से आगे पहुंच चुका हूं गंगनानी की ओर। एक पड़ाव और पूरा हुआ है कि जब हम गंगनानी की ओर जा रहे देखे कि कैसे नदी का प्रवाह था। लोहे के बड़े बड़े पुल पानी में ऐसे बह रहे थे जैसे घास फूस या कुछ तिनका हो। और ऐसी तस्वीरें, जब ऐसी हम विपदा की तस्वीरें देखते हैं तो ये समझ में आता है कि आखिर ऊपर जब मलबा आया होगा उसमें कितनी ताकत रही होगी और क्यों जो लोग उसकी चपेट में आए होंगे उनका बच पाना बिल्कुल मुश्किल होगा। आपने सही कहा कि स्निफर डॉग भी अगर आप ले जाएंगे और घर के ऊपर अगर 8 से 9 फीट का मलबा है तो वहां पर किसी के जीवित होने की भी संभावना बहुत कम है। हालांकि कोई चमत्कार अगर ऐसा हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां होती नहीं हैं क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है। जितने घर हैं, दुकान है, मकान है, सब कुछ उस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। तो आप बड़ी बड़ी अर्थ मूविंग मशीन वहां पर पहुंची है, धीरे धीरे वो रास्ता भी बनाएंगी। सबसे पहले प्राथमिक एरिया होगा कि जो डिफेंस का एरिया, जो वहां पर आर्मी का कमांड है, उसको वहां साफ किया जाए, वहां क्लीन किया जाए। फिर आगे आगे बढ़े क्योंकि हर्षिल और धराली के बीच की जो दूरी है वो लगभग 2 से 4 किलोमीटर की है। तो उस पूरे रास्ते को ट्रैक बनाना इतना ही नहीं। जहां गंगवानी पर मैं हूं, दरअसल मुझे यहां इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि आगे जाकर के कम्युनिकेशन नहीं है, तो उसके साथ आपको कम्युनिकेशन, बिजली की लाइन रिस्टोर करनी है। गंगवानी का जो पुल था वो इस समय आर्मी काम कर रही है। कोशिश करेंगे हम थोड़ी देर बाद वहां से आपको एक रिपोर्ट दिखा सके कि कैसे मिशन मोड पर उस रास्ते को मजबूत किया जा रहा है। फिर 3 किलोमीटर आगे एक पूरा हाईवे बह गया है। संभवतः आज शाम ऐसी तस्वीर हो सकती है कि हम सब और तमाम जो मशीनरी है वो सड़क के रास्ते हर्षिल या धराली कम से कम पहुंच जाए। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।